मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 8वां समन जारी होने के बाद ईडी को 20 जनवरी को सीएम सचिवालय आने का न्योता दिया है, जिसके बाद एक बार फिर से झारखंड में राजनीतिक पारा चढ़ गया है। बीजेपी इसे दूसरे रूप में ले रही है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा कि संविधान की कसम खाने वाले मुख्यमंत्री जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे। जब उन्हें कानून का डर सताने लगा तो वे ईडी को सहयोग करने के लिए तैयार हो गए हैं। उन्होंने कहा कि कानून सबके लिए बराबर है और इसमें हम सभी समान विचार वाले लोगों को आह्वान करते हैं कि ईडी की कार्रवाई को समर्थन दीजिए। झारखंड भ्रष्टाचार मुक्त होगा तो उस कलंक से हमें मुक्ति मिलेगी जो मधु कोड़ा के समय से एक माथे पर दाग लगा हुआ है कि झारखंड में कुछ भी चाहिए पैसे के दम पर कराया जा सकता है। तो उस कलंक से मुक्ति पाने के लिए केंद्र सरकार जो मुहिम चला रही है भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, उसका समर्थन होना चाहिए। वहीं इस पूरे मामले पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि हेमंत सोरेन को केंद्र सरकार परेशान करने का काम कर रही है क्योंकि वह एक आदिवासी हैं। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी को डर है कि अगर हेमंत सोरेन सरकार बनी रही तो उन्हें आदिवासियों का वोट नहीं मिलेगा, इसलिए वे किसी तरह उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। देखिए, पहले भी पूछताछ दूसरे मामले में हुई थी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सहयोग किया था। पूछताछ का नतीजा सिफर, यानी आरोप जो पिछली सरकार थी उस पर लगा था। अभी फिर एक नया आरोप, उस पर सम्मान पर सम्मान। एक लोकप्रिय सरकार को जो लोकप्रिय काम किए जा रहे हैं उसकी गति को अवरुद्ध करने का प्रयास है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि कोई आरोप ही नहीं बनता। आप बेबुनियाद आरोप पर पूछताछ करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब ईडी 2 कदम पीछे हटकर समय और स्थान निर्धारित करने का आग्रह करती है मुख्यमंत्री महोदय से, मुख्यमंत्री महोदय ने आगे बढ़कर सकारात्मक रुख दिखाते हुए जगह और समय दोनों बताया है और 20 तारीख को पूछताछ होगी। और मुझे लगता है कि हमारे नेता बेदाग थे, बेदाग हैं और बेदाग रहेंगे। अब उनके डिक्शनरी में झुकने को क्या कहा जाता है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने बताया कि ईडी अपनी हठधर्मिता छोड़कर और उनसे समय मांगा, स्थान का जिक्र करने को कहा और माननीय मुख्यमंत्री ने स्थान और समय बता दिया कि आप यहाँ आकर हमसे पूछताछ कर लें। तो ये झुकने और डरने वाली बात मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि ये लोग तो हमेशा डरे और झुके हुए लोग हैं। आज हेमंत सोरेन का डर है कि ये लोग संवैधानिक एजेंसियों को आगे कर लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय ने कहा कि हेमंत सोरेन मुजरिम है क्या, लगातार समन भेजा जा रहा था। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ईडी का लगातार दुरुपयोग कर रही है। अगर ईडी को मिलना है तो मुख्यमंत्री से आकर मिले, जो पूछना है पूछे, लेकिन ऑर्डर देने वाली बात ना करे। अगर आके मिलना है तो मिल के बात कर लो। आप कोई सम्मन किया जाता है जिसको मुजरिम को सम्मन किया जा रहा है, ईडी ही क्या व्यवस्था है क्या ये, और कोई नहीं है। कानून हम लोगों ने बनाया, अभी लोग यूपीए में कानून बना था, लेकिन इस कानून का जिस तरह से मोदी सरकार उपयोग कर रहा है, इससे लेने की ये व्यवस्था, ये जितने सेंट्रल एजेंसियां उनके चरित्र को भी खत्म कर देना, तो इनको एक सुपरमैन बना करके जो पेश करने की कोशिश हो रही है और लोगों को गुली कराया जा रहा है। आपको मिलना है, बात करना है, कभी कोई बात होता रहा तो हम लोगों से भी बात करने के लिए उनके पदाधिकारी आते हैं और जो बात करते थे, लेकिन ऐसा नहीं। मैं होम मिनिस्टर रहा हूँ, सीबीआई वगैरह सब हम अपने अंडर में डील किए, एब्सोल्यूट डील किए, लेकिन कभी कल्पना हम लोग नहीं कर सकते थे कि केंद्रीय संस्थाओं का उपयोग प्रतिद्वंदियों के खिलाफ इस तरह से हो सकता है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट।